अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी चेक। यानी आपने क्वालिटी कैसे चेक करनी है किसी भी फाइल की। क्वालिटी चेक करने के लिए हम एक फ़ाइल के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और वो फाइल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की है। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट उस फाइल को डाउनलोड करें और उसको आपने वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करना। होप कि आप लोगों को वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करना आता है। जिस तरह स्टार्टिंग बैच में या बेसिक एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि वर्किंग डायरेक्टरी कैसे क्रिएट की जाती है। तो आज आपने यहाँ पे ये देखिए मेरे पास शो हो रही है 27th बैच। तो आप 27th बैच के नेम से डेस्कटॉप के ऊपर या किसी ड्राइव के अंदर एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें। और उस वर्किंग डायरेक्टरी के फोल्डर में आपने ये जो मैंने फाइल सेंड की है इसको आप सेव करें। अगर कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आ रही, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको जो है वो गाइड कर देता हूँ। अब वर्किंग डायरेक्टरी में आपने इस फाइल को सेव करना है। ये देखें मेरे पास ये वर्किंग डायरेक्टरी है 27th बैच की। ठीक है। इसमें आप इसको ओपन करना है और इसमें आपने फोल्डर जो फाइल है इसको सेव कर लेना। और सेव करने के बाद आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है। और ये पहला जो बटन है ना, फाइल, इस पर क्लिक करना है और देखना है आपके पास यहाँ पे फाइल्स शो हो रही हैं जो भी आपने सेव की है। वो से शो होगी आपको fastq.gz के नेम से। अगर आपके पास ये फाइल शो हो रही है तो काइंडली आप डन टाइप कर दें। अगर कोई इशू है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। काइंडली बताइएगा। वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं, वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड आपको आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ से वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें। और क्रिएट करने के बाद आपने उस फाइल को कॉपी करना है व्हाट्सएप से या उसको डाउनलोड करना है और वहाँ पे सेव कर देना। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने अलो किया हुआ, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आप स्क्रीन नंबर 3 पे आए। अ, बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ, प्रोजेक्ट नॉन, इसके साथ एक, हाँ, इस पे क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट, पहला, पहले वाला फर्स्ट। यस।
यहाँ पे लिखे हैं 27th बैच। इसको डेस्कटॉप पे ना करें, किसी फोल्डर में करें, ड्राइव में करें इसको। इसको सी में ना करें, इसको किसी फोल्डर में करें। फोल्डर में, ये डी में कर लें, ई में कर लें, ड्राइव में, अगर आपके पास ड्राइव है तो। हाँ, यहाँ पे कहीं कर लें इसको। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें। ठीक होगा। इसका नाम रख लें। ठीक है, इसको ओपन करें और इसमें सेव कर दें इसको। अब यहाँ पे फाइल का नाम लिखें, 27th बैच। और नीचे एक बटन है, क्रिएट, क्रिएट प्रोजेक्ट। ये लास्ट लास्ट लाइन में देखें, जहाँ पे कैंसिल का बटन है। ओके। अब आपके पास यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट शो हो गया। अब आप आए व्हाट्सएप से जो फाइल आपने डाउनलोड की है ना, वो कहाँ पे सेव की है? आपके पास जो फाइल है आपने डाउनलोड की हुई है, वो कहाँ पे सेव की है? डेस्कटॉप पे? ओपन करें फाइल। माइक ओपन कर। काइंडली फाइल ओपन कीजिएगा। जी बस आ गई है इसके अंदर जो है। ओके, अब ठीक। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास सब सेट आ रहा है। ये आपने एक्सट्रैक्ट की है, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं करना इस फाइल को। वहाँ पे जाएं, फोल्डर पे जाएं। आपका जैसे मुझे आर शो हो रहा है। आपने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना। वो फाइल आपने वर्किंग डायरेक्टरी में पेस्ट करनी है, जिप फोल्डर की। एक मिनट सर। ये है, लिफ्ट में नहीं आ रही है फाइल। हम्म। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रही। आप फोल्डर में जिप फाइल सेव करें। जिस तरह ये देखिए, मेरे पास फोल्डर में कुछ हो रहा है उसके। आवाज यहाँ से नहीं आ रही ना। ये देखिए मेरे पास, ये देखिए ना, इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये जिप फोल्डर में। हम्म। आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया ना, एक्सट्रैक्ट नहीं करना, आपके पास इस फॉर्म में होने चाहिए, जिप फोल्डर में। फाइल को डाउनलोड करें और वहां पे सेव करें इसको वर्किंग डायरेक्टरी में। अरे, अली अली साहब, आपके पास होगी? ओके।
अच्छा, आप इसको साथ साथ सेव भी कर लें, और हम थोड़ा सा जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ताकि हमारी क्लास में जो है वो चीज़ें जो है वो आज की कवर हों। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस फाइल फॉर्मेट पे काम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो एनालिसिस सीखे बेसिक कोर्स में, वो एक्सेल की फाइल में थे, शेप फाइल्स थी, CSV फाइल थी। यानी अगर हमारे पास डाटा टेबल फॉर्म में है और सिंपल बायोलॉजिकल डाटा है, इकोनॉमिक्स डाटा है, किसी भी फील्ड का डाटा है, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम मोस्टली एक्सेल की जो फाइल है वो यूज़ करते हैं या CSV फाइल यूज़ करते हैं। लेकिन जब बात आती है जीनोमिक डाटा की, तो जो सीक्वेंसिंग कंपनीज हैं जो हमें सीक्वेंस करके देती हैं, वो चाहे NGS करके दें आपको, माइक्रोअरे करके दें, DNA करके दें, RNA करके दें, प्रोटीन का डाटा आपको सीक्वेंस करके दें, वो आपको दो फॉर्मेट प्रोवाइड करती हैं मोस्ट कॉमनली। और भी इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर फॉर्मेट्स होते हैं उसमें दो हैं। एक फास्टा फॉर्मेट है, और दूसरा फास्ट क्यू फॉर्मेट है। आपको इन दोनों फॉर्मेट का डिफरेंस का आइडिया है? अगर आइडिया है तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ, अगर इसका आइडिया नहीं है फॉर्मेट का तो फिर मैं थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फास्टा और फास्ट क्यू फाइल। एक्चुअली जब हमें कंपनी डाटा देती है, तो वो दो फॉर्मेट में हो सकता है, या वो फास्टा फॉर्मेट में है या फास्ट क्यू फॉर्मेट में है। यानी हमारा जो डाटा होता है सीक्वेंस का, वो टेक्स्ट की फॉर्म में राइट होता है, जैसे ATCG जो सीक्वेंस होती हैं, ठीक है। अब वो सारी सीक्वेंस एक फाइल के अंदर अरेंज होती हैं टेक्स्ट की बेस के ऊपर। अब उस जो फाइल के अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। जो मैं फास्टा की बात करता हूँ, जो हमारे पास फास्टा फाइल है, इसमें हमारे पास जो डाटा होता है वो सीक्वेंस का डाटा होता है, और वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में नहीं होता। जिस तरह एक्सेल की फॉर्म में हमारे पास टेबल होता है ना, टेबल की फॉर्म में डाटा होता है, कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं। लेकिन फास्टा या फास्ट क्यू फॉर्मेट में हमारे पास टेबल फॉर्म में डाटा नहीं होता, बल्कि ये टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, और ये पैराग्राफ की फॉर्म में होता है। यानी सीक्वेंस के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ATCG, इसी तरह का सारा डाटा होता है। लेकिन इसमें दो इंफॉर्मेशन होती है फास्टा में। एक सीक्वेंस आइडेंटिफायर, यानी ये सैंपल नंबर होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस। और दूसरा जो है वो सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सीक्वेंस आइडेंटिफायर है, उसका नाम लिख देते हैं SSR 21312, ठीक है। ये जो है ना सीक्वेंस आइडेंटिफायर। अब ये जो फाइल है, ये स्टार्ट होती है ग्रेटर देन साइन से। जब भी फास्टा फाइल, अगर आप तो जो पहले पेज की जो पहली लाइन है, वो इस वर्ड से स्टार्ट हो रही है, ग्रेटर देन से, और उसके बाद आइडेंटिफायर या सैंपल नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये फाइल हमारे पास कौन सी है, फास्टा फॉर्मेट की है। अब फास्टा फॉर्मेट में पहला स्टेप, पहली लाइन ये होती है, यानी आइडेंटिफायर की इंफॉर्मेशन होती है, हमारा जो सैंपल है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। इस सैंपल का नाम क्या है, उसको जो यूनिक नंबर दिया गया है वो कौन सा है। उसके बाद नीचे सीक्वेंस होती है, फॉर एग्जाम्पल ATCG GCTC, ठीक है। इस फॉर्म में ना सीक्वेंस, ये सीक्वेंस एक लाइन की भी हो सकती है, एक पेज की भी हो सकती है। यानी हमारे डाटा के अंदर जितना भी ये डाटा है वो सारा सीक्वेंस की फॉर्म में, यानी इसमें अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हमारे पास शो होता है। अब फास्टा फास्ट क्यू फॉर्मेट। फास्ट क्यू फॉर्मेट एक्चुअली फास्टा की ही एक्सटेंशन है, यानी इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अगर इस फाइल में एक और चीज़ का इजाफा कर दिया जाए,
इसकी क्वालिटी भी बता दी जाए, यानी यहाँ पे अगर इसकी क्वालिटी भी बता दी जाए, और क्वालिटी जो है वो स्पेशल करेक्टर्स के थ्रू बताई जाती है। मैं यहाँ पे इसके अलग से हेडिंग दे लेता हूँ, फास्ट क्यू फॉर्मेट। ये हमारे पास अगेन वही चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये इस साइन से स्टार्ट हो रही है ये फाइल, @, ठीक है। इसकी निशानी क्या है, ये ग्रेटर देन के साइन से स्टार्ट हो रही है फाइल। और फास्ट क्यू फाइल जो है ये @ के साइन से स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर वही जो है वो सैंपल नंबर या आइडेंटिफाइड नंबर, फिर नीचे सीक्वेंस दी होती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ का इजाफा होता है, यहाँ पे साथ क्वालिटी भी दी होती है। हर रीड की क्वालिटी, हर जो ये न्यूक्लियोटाइड है या जो सीक्वेंस है, हर लेटर की जो है वो क्वालिटी वो भी साथ दी होती है। फास्ट क्यू, क्यू से क्यू का मतलब है क्वालिटी, ठीक है। तो उसके साथ क्वालिटी स्कोर भी दिया होता है। क्वालिटी स्कोर किस फॉर्म में दिया होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने लिखा जी, ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इसमें, ये हो गया, ठीक है। फिर कॉमा, स्टॉप, $साइन, मल्टीपल, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, ये हैशटैग, ठीक है। यानी ये डिफरेंट सिंबल जो नज़र आ रहे हैं, ये क्वालिटी स्कोर को शो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इस फॉर्म में हमारे पास जो है ना, ये क्वालिटी स्कोर है। अब देखें, यहाँ से देख के हमें, मैं अगर इसको डिलीट करूँ, ये हर लेटर के नीचे इसकी क्वालिटी स्कोर लिखा होता है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ए का क्वालिटी स्कोर है। ये वाला जो है ना, ये टी का क्वालिटी स्कोर है। इसी तरह ये जो स्टार है ये सी का क्वालिटी स्कोर है। ये $साइन जो है ये ए का क्वालिटी स्कोर है। इसी तरह जी जो है ये जी का जो क्वालिटी स्कोर है वो एक्स है। परसेंटेज का क्वालिटी स्कोर जो है, सॉरी, जी का परसेंट जो क्वालिटी स्कोर है वो एक्स है, सॉरी परसेंटेज है। इसी तरह सी का जो क्वालिटी स्कोर है वो ये अलामत है। फिर इसी तरह ये जो है क्लोजिंग ब्रैकेट या ओपनिंग ब्रैकेट, ये हर एक वर्ड के साथ जितने आपके पास सीक्वेंस के रीड्स होंगे या ये लेटर हैं सीक्वेंस के, इतने ही आपके पास यहाँ पे स्पेशल करेक्टर्स होंगे। और हर करेक्टर, हर जो है वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को जो है वो शो कर, इसकी जो है सीक्वेंस, सॉरी, क्वालिटी स्कोर को शो करेगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ए का क्वालिटी स्कोर कितना है? एक्चुअली ये एक कोडिंग है जिसे हम कहते हैं ASC2। ये एक कोडिंग है, अगर आप उसको गूगल से भी सर्च करें तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किस करेक्टर का क्या मतलब है। यानी ये लेस देन, ये परसेंटेज का क्या मतलब है, इसके पीछे क्या वैल्यूज़ हैं, इनकी एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअली ये स्टैंड है, यानी स्टैंड फॉर या अब्रीविएशन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ये इसका अब्रीविएशन है, ठीक है। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसमें दो तरह की वैल्यूज हैं, दो तरह के ग्रुप हैं। एक ग्रुप में जो रेंज है
वो 0 से लेके 127 तक है। ये स्टैंडर्ड स्केल है इनका। लेकिन कुछ खास कैटेगरी में ये स्केल को एक्सटेंड भी, इनका जो है ना एक्सटेंडेड स्केल मीन, यानी इन्होंने स्केल में कुछ इजाफा किया हुआ है। वो कहाँ तक है? वो है 0 to 255 तक। ठीक है, यानी 255 तक अगर आप इसको देखा जाए तो हमारे पास जो स्केल के अंदर वैल्यूज हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और 255 तक ये स्पेशल करेक्टर्स की जो वैल्यूज हैं ये जाती हैं एक्सटेंडेड या अपडेटेड। ठीक है, यानी बेसिक इनका जो स्केल है वो यही है, 125, 1 से लेके 0 से लेके 125 तक। यानी मोस्टली जो वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में इन्होंने कुछ वैल्यूज को एक्सटेंड कर दिया, यानी 125 से लेके 255 तक ये जो ASCII है इन्होंने इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ले गए, यानी यहाँ तक अब आप वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर हमारा जो डाटा है वो इसी में लाई करता है और इसमें जो है कवर हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो हमारे पास पहला साइन है ना, इसकी जो वैल्यू है, अगर आप ये गूगल से भी सर्च करें, मैंने भी गूगल से नोट की है, तो इसकी वैल्यू है 33। ठीक है, इसी तरह ये जो कॉमा है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 39। तो जितनी किसी करेक्टर की ये QC वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही इसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना इसका क्वालिटी स्कोर कम होगा। अगर इसका क्वालिटी स्कोर 0 है, इट्स मीन के वो डाटा हमारा जो है वो किसी काम का नहीं है, उसका क्वालिटी स्कोर बहुत ही लो है। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। काइंडली कंफर्म कीजिएगा यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हम चलते हैं क्वालिटी को चेक करने के लिए, यानी क्वालिटी हम कैसे चेक करते हैं फाइल की। अभी मैंने एक आपको सैम्पल फाइल सेंड की है। अ, इस फाइल को हम पहले इसकी क्वालिटी चेक करेंगे आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको हम जो लो क्वालिटी के रीड्स हैं या लो क्वालिटी का डाटा है उसको ट्रिम करना सीखेंगे और अलाइन करना सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम जो है इसको क्वालिटी स्कोर चेक करेंगे। क्वालिटी स्कोर चेक करने के लिए जो हमें पैकेज रिक्वायर्ड है उसका नाम है RQC। तो ये पैकेज आई होप कि आपके पास होगा, क्योंकि कल हमने बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल कर लिए थे। RQC, आपने जस्ट इसको लाइब्रेरी करें, लाइब्रेरी RQC, और देखें कि आपके पास ये पैकेज रन हो गया। यानी इस तरह की आपके पास लाइंस होंगी रेड। ठीक है, यानी फेल लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन ये एक्टिवेट हो रही है सारी चीज़ें, यानी इस पैकेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास ये पैकेज जो है अभी ये लाइब्रेरी हो रहा है। ये देखिए लाइब्रेरी होने में कितना टाइम ले रहा है। ये एक बेस की भी क्वालिटी है और पूरी आपकी जो फाइल है उसकी भी क्वालिटी चेक होगी। यानी एक एक बेस पे ये बताएगा कि इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक एक बेस पे जो नहीं जाना, हमें तो पूरी फाइल का देखना है कि उसमें जो लो क्वालिटी रीड्स हैं और जो हाई क्वालिटी रीड्स हैं वो निकालने हैं। लो को हमने टर्मिनेट कर देना है, ट्रिम कर देना है, और हाई क्वालिटी के ऊपर हमने जो है वो बाकी एनालिसिस परफॉर्म करना है। मेरे पास जो है ना ये हो गया, लेकिन मुझे ये कह रहा है जी मुझे एक और पैकेज रिक्वायर्ड है जिसका नाम है ggplot2। उसके साथ मुझे ggplot2 को भी लाइब्रेरी करना पड़ेगा। लाइब्रेरी ggplot2, और उसको रन करें और अगेन RQC को देख रहे हैं। अब मेरे पास ये दोनों पैकेज जो हैं ये लाइब्रेरी हो चुके हैं। फाइनली आप भी जो है वो ये पैकेजेस लाइब्रेरी करें, और लाइब्रेरी करने के बाद
चैट में डन टाइप करें। अली साहब, आपके पास ये पैकेज डन हो चुके? अच्छा मैडम, वो आपको कह रहा है कि आपके पास एक पैकेज है जिसका नाम है स्ट्रिंगी, वो नहीं है। तो आप पहले ये वाला पैकेज इंस्टॉल करें, स्ट्रिंगी। ये मैं यहाँ पे ना सामने ये कॉपी करता हूँ आपके मैसेज से। इसमें लिखा हुआ है देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड स्ट्रिंगी। ये स्ट्रिंगी पैकेज आपको, ये वाला पैकेज, ठीक है। ये आप जाएं इसमें स्क्रीन नंबर 4 पे, और वहाँ पे टाइप करें स्ट्रिंगी। या अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप स्क्रीन शेयर करें, मैं वहाँ पे आपको जो है वो गाइड कर देता हूँ। मैंने स्क्रीन अलो की हुई है। अगर इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। रेड डॉट अपीयर हुआ हुआ है, वेट कर लें इसका। ओके, अब दोबारा इसको करें लाइब्रेरी, लाइन नंबर 24 को। लाइन नंबर 24 को लाइब्रेरी करें। कह रहा है जी आपके पास पैकेज नहीं है स्ट्रिंग। आप स्क्रीन नंबर 4 पे आए। नहीं, सर्च बार में है। यहाँ पे लिखें स्ट्रिंगी। और ये आपका पैकेज जो है ना, इंस्टॉलेशन फेल्ड हुई है। ये दोबारा यहाँ पे आए, इंस्टॉल पे आए। यहाँ पे टाइप करें स्ट्रिंगी। ये सजेशन से सिलेक्ट करें। अब उसको रन करें।
कि गेम फेल हो गया है। आप अभी सिम से यूज़ कर रहे हैं नेट या वाईफाई से? नेट स्पीड चेक कर लें। इस वक्त डाउनलोडिंग इसकी फेल हो रही है। चलिए आप इसको अगेन ट्राई कर लें। ये अगेन आपके पास जो है ना कोशिश करेंगे इसी वे से इंस्टॉल होगा। जब आपके पास इंटरनेट की स्पीड ठीक हो या किसी और पैकेज से इसको जो है ना वो इंटरनेट से ट्राई करें इंस्टॉल करने की। जब स्ट्रिंग इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप लाइब्रेरी करेंगे तो ये आपके पास RQC और ggplot2 लाइब्रेरी हो जाएंगी। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मेरे पास ये लाइब्रेरी हो चुके हैं। मैं अब इसको डाटा को इंपोर्ट करता हूँ, यानी डाटा के ऊपर जो है वो एनालिसिस अप्लाई करता हूँ। डाटा क्योंकि मेरे पास वर्किंग डायरेक्टरी में है। वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब है कि अब ये मेरे पास आर के अंदर डाटा है। यहाँ पे आप देखें स्क्रीन नंबर 4 पे, यहाँ पे ये डाटा शो हो रहा है। अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसी फाइल के ऊपर बजाय इंपोर्ट करने के हम यहाँ से डायरेक्ट इस फाइल के ऊपर एनालिसिस अप्लाई करते हैं। तो इसका जो पैकेज है क्वालिटी चेक करने के लिए वो RQC है, और RQC का एक फंक्शन है RQC। RQC RQC टाइप करें आपके पास एक ब्रैकेट ओपन होगी। यहाँ पे आपने इसको बताना पैटर्न, यानी पैटर्न में फाइल फॉर्मेट है आपका। मेरे पास जो फाइल है वो फास्टा फास्ट क्यू फॉर्मेट, ठीक है। फास्ट क्यू डॉट GZ फॉर्मेट। फास्ट क्यू डॉट GZ कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पे हमें लिखना है ओपन। ये देखिए ओपन ब्राउज़र आ गया। ये भी RQC का फंक्शन है। ओपन ब्राउज़र का मतलब ये है कि जब हम इसको फॉल्स नहीं करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके डाटे को ब्राउज़र में ओपन कर देगा। यानी गूगल क्रोम में कर सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोर में कर सकता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट तो करेगा लेकिन साथ वहाँ पे भी डाटा ओपन कर देगा, लेकिन हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम इसको फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स। इसको हम एक नाम दे देते हैं। नाम इसका रख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल RES, और इसको रन कर। ये देखिए ठीक है। मेरे पास जो है ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। स्क्रीन नंबर और यहाँ पे देखें डाटा भी शो हो रहा है। ठीक है। आप ये स्टेप रन कर लें, आपके पास भी यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 में ये QC या RES के नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हम क्वालिटी चेक कर लेते हैं इसकी। REQ, सॉरी RQC। ये देखें जैसे मैंने RQC लिखा ना, ये बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास ओपन हो गए। सारे क्वालिटी कंट्रोल हैं। ये सारी चीज़ें आप इसकी इस फाइल के अंदर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चेक कर सकते हैं क्वालिटी बॉक्स प्लॉट इसका बनाते हैं। जरा क्वालिटी बॉक्स प्लॉट है ये, ठीक है। क्वालिटी बॉक्स प्लॉट ये कैलकुलेशन भी देगा अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मैं इसको पहले कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम लिखता हूँ, ये फाइल का नाम है मेरे पास। कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको रन कर। ये देखिए मुझे इसने जो है ना वो क्वालिटी का टेबल बना के दे दिया। मिडल अपर मैक्सिमम, यानी उसने टेबल बता दिया कि इसकी वैल्यूज़ कितनी कितनी, ठीक है। यानी ये फाइल्स हैं इसके अंदर इतने रीड्स हैं और हर एक की जो है वैल्यू कितनी है। यानी साइकिल एक है, साइकिल्स हैं।
कम से कम इतना है, लोअर इतना है, मिडल इतनी है, अपर वैल्यू इतनी है, मीन इसकी इतनी आ रही है। अच्छा, अब इसका हम प्लॉट अगर ड्रा करें, और क्यू सी, ये अगेन लिस्ट ओपन हो गई है। आपने यहाँ पे बॉक्स प्लॉट पे आए, यहाँ पे इसको कॉपी करें, और इसको रन करें। ये देखिए, ये मेरे पास जो है ना क्वालिटी कंट्रोल का प्लॉट शो हो गया, जो मुझे क्वालिटी शो कर रहा है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो क्वालिटी है ये 0 से लेके 40 तक है। तो बेहतरीन क्वालिटी कौन सी हो, सबसे बेस्ट क्वालिटी किसको कहा जाएगा? यानी ये वाली 40 वाली क्वालिटी अच्छी है, या 10 वाली अच्छी है? तो ऐसे रेट्स जिनकी क्वालिटी 20 से ऊपर ऊपर हो, मेरे पास यहाँ पे तकरीबन सारे ही जो रीड्स हैं इनकी क्वालिटी 20 से, ये 71 रीड्स हैं इसके अंदर। और तकरीबन सबकी जो क्वालिटी जो है ना, सॉरी ये साइकिल है, सबकी जो क्वालिटी है वो तकरीबन 20 से ऊपर है। लेकिन ये दो तीन जो है, बल्कि दो हैं लास्ट, ठीक है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इनकी क्वालिटी जो है ना ये 20 से नीचे आ रही है। इसका मतलब ये है कि इनको ट्रिम करना पड़ेगा। यानी कम से कम जो क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, इससे नीचे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके रिजल्ट जो है वो रिलायबल नहीं रहेंगे। हमें जो क्वालिटी है वो हमारे पास होनी चाहिए कम से कम 20 से ऊपर। ये बाकी रेट्स जो हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ के हैं जो 40 पे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये रेट्स नीचे आते जा रहे हैं, इनकी क्वालिटी कम होती जा रही है। ये प्लॉट ड्रा करें, कॉपी करें, और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। उसके बाद आप इसका और क्या चेक कर सकते हैं, अगेन अगर आप इस पे लिखें आर क्यू सी, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी कैलकुलेट है, और ये क्वालिटी पीसीए प्लॉट है इसका, ठीक है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, पहले ये पीसीए की जो है ना वो क्वालिटी हमें बताएगा क्या, कैलकुलेट करके देगा। ये देखिए, ठीक है, उस टेबल के लिए फाइल नेम साइकिल, क्वालिटी उसकी ये आ रही है। ये देखें, ये एक ही सर। अच्छा, अब इसका प्लॉट ड्रा करते हैं, आर क्यू सी, ये वाला। यहाँ पे गेम, ये इसको कॉपी करें, फाइल के नेम को पेस्ट करें और रन करें। आपके पास ये इसकी वैल्यू दे दी है मैंने, ठीक है, इसी। अब बाकी चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और क्यू सी क्वालिटी प्लॉट, ये पीसी प्लॉट है, ये क्वालिटी प्लॉट है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, आपके पास ये प्लॉट ड्रा होगा, ठीक है। ये एवरेज क्वालिटी है, कॉपी। आपने सर ये जो है ना ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है, यहाँ पे लेस देन का साइन आता है। क्यू सी आर ई एस के बाद आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है, उल्टा लगाया हुआ है आपने, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास देखें, ये फाइल इस तरह है, ये देखें ये वाला साइन, आपने इसको उल्टा लगाया हुआ है। ये चेक करें लाइन नंबर 22 पे मेरे, ये साइन इस तरह है और आपने इसको उल्ट लगाया हुआ है। अच्छा, आपके पास ये प्लॉट क्रिएट हो गया। ये आप बता रहे हैं एवरेज क्वालिटी बता रहे हैं, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद अगेन आर पे आए, नहीं आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, आर क्यू सी, फिर यहाँ पे ये बेस कॉल है, ठीक है, बेस कॉल लाइन प्लॉट,
ये बेस कॉल का परसेंटेज प्लॉट जो है ये क्रिएट हो गया। इसमें भी वो 40 और 40 वाला ही है, ठीक है। यानी कुछ 20 से जो है वो नीचे हैं और कुछ जो है वो 20 से ऊपर है। कॉपी। ये तमाम एक एक बेस की जो है ना ये क्वालिटी यहाँ पे शो कर रहा है। अगेन यहाँ पे RQC बेस कॉल प्लॉट, QC RES, ये कॉपी। GC प्लॉट, ये GC कंटेंट का जो प्लॉट है वो क्रिएट हो गया। GC कंटेंट की क्वालिटी कैसी है। अच्छा, इसी तरह जब आप RQC लिखेंगे ना तो आपके पास ये एनालिसिस की एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से आपने सारे एनालिसिस पे अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट ड्रा करता हूँ। तो आपने सारे एक एक प्लॉट ड्रा करना है और इसको ग्रुप में बना के शेयर करना है। ये देखिए, ये प्रोपोर्शनल यानी ये फ्रीक्वेंसी प्लॉट है। इसी तरह RQC, ये लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ से कोई भी प्लॉट और चेक कर लें। रेड विड्थ प्लॉट, ठीक है। क्वालिटी प्लॉट, ये तमाम प्लॉट आपने ड्रा करने हैं और इनको अपने ग्रुप में शेयर करना है। अच्छा डॉक्टर नाजिश, आपके पास जो है वो पैकेज इंस्टॉल हो गया स्ट्रिंगी के, अभी नहीं हुआ। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये रन कीजिएगा। मैं आपको स्क्रिप्ट भी सेंड कर देता हूँ। इसके अलावा आपने बाकी जो स्क्रिप्ट हैं वो भी रन करनी है।
ओके। अच्छा, आज की क्लास जो है हमारी वो यहाँ तक की थी कि हमने क्वालिटी चेक करना है। अभी अगर आपके पास कोई ये जीनोमिक्स से रिलेटेड कोई फाइल हो जो फास्ट क्यू फाइल फॉर्मेट में है, तो आपने उसका क्वालिटी स्कोर चेक करना है और उस पर डिफरेंट जो प्लॉट हैं वो अप्लाई करके देखें। परसेंटेज का रिजल्ट क्या है, क्वालिटी चेक का क्या है, जीसी कंटेंट का क्या है, ठीक है, ये सारे प्लॉट आप इसके ऊपर अप्लाई करें। और अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप एनसीबीआई वेबसाइट से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपने बहुत हैवी फाइल लोड नहीं करनी। अभी जो मैंने आपको फाइल सेंड की है ना, इसका अगर आप साइज देखें तो तकरीबन 1.3 MB फाइल, MB साइज है इसका। आपने ऐसी फाइल नहीं लेनी जिसका साइज जीबी में हो, क्योंकि हमारे पास जो रैम है वो मोस्टली स्लो थोड़ी होती है लैपटॉप में या पीसी में। एज अ स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपके पास मैक्सिमम 8 होगी या 12 होगी। लेकिन अगर आपके पास फाइल जीबी में चली जाती है, 10 GB है, 12 GB की फाइल है, तो उस फाइल के ऊपर क्वालिटी चेक करने के लिए आपके पास लैपटॉप भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जो रैम है वो 20 से ऊपर हो, 16 से ऊपर हो। जो फाइल आप यूज़ कर रहे हैं उससे रैम ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए कोशिश करें कि आपके पास क्योंकि एनसीबी पे बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल हैं, तो आपने वो फाइल डाउनलोड करनी है जिसका साइज जो है वो तकरीबन MBs में हो, जीबी में ना जाए। ओके। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर क्लास जो है वो एंड करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारी जो क्लासेस हैं हमारी 3 दिन हैं, थर्सडे फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो ट्रिमिंग सीखेंगे। ये जो रॉ रीड्स हैं, जो लो क्वालिटी के रीड्स हमारे पास आ गए, इनको ट्रिम कैसे करना है और इनको अलाइन कैसे करना है, ये चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद बाकी जो है वो एनालिसिस वो इतनी मुश्किल नहीं है। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।